नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया समझा में आपका स्वागत है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जिस तरीके से गौतम अडानी समूह की करतूत सामने आई, उसे लेकर मोदी सरकार अब भी हिडनबर्ग की रिपोर्ट को सही मानने को तैयार नहीं है। मित्र प्रेम इस कदर है कि कानून न्याय सब किनारे कर दिए गए और हालत यह है कि हिमाचल हार गए, कर्नाटक हार गए। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद मित्र प्रेम की चर्चा पूरे देश में हो रही है, लेकिन इन सब बातों से शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उन्हें लगता है कि इस तरह की रिपोर्ट आने से उनके जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राजनीति है उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इस पर कितना असर पड़ रहा है, आम लोग कितने नाराज हैं, यह कहना वाकई में बेहद मुश्किल का काम है कि इस तरह की सर्वे कौन करे इस दौर में जब पूरा तंत्र ही गोदी मीडिया या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले हो। जांच एजेंसियां उनकी है और सब कुछ उनका है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से अब भी गौतम अडानी को बचाने की कोशिश हो रही है वह हैरान कर देने वाला है। तो क्या आने वाले दिनों में मित्र प्रेम भी बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा? हालांकि कांग्रेस इसे लगातार मुद्दा बनाते रही। राहुल गांधी ने अपनी पद यात्रा के दौरान इस मामले को जोर शोर से उठाते रहे। मित्र प्रेम का यह आलम था कि संसद तक से सवाल म्यूट कर दिए गए। सड़क से लेकर संसद तक के आंदोलन को दबाने के लिए क्या कुछ नहीं रह गया, और अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है तब भी सरकार की नीयत टालम टोल की है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट से फिर 6 महीने का समय मांगा गया था सेबी ने, लेकिन जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की पीठ ने कल सुनवाई करते समय साफ कह दिया कि हम 6 महीने की समय नहीं देंगे। 14 अगस्त तक का समय दिया गया है ताकि जांच रिपोर्ट पूरा सौंप दिया जाए। हालांकि 14 अगस्त तक जांच रिपोर्ट आ जाएगी कहना बेहद कठिन है, क्योंकि सेबी पहली बार अडानी ग्रुप की जांच नहीं कर रही है। 2016 से अडानी ग्रुप के खिलाफ मिली शिकायतों की जांच सेबी कर रही है, लेकिन 2016 में की गई जांच का क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। 2021 में भी अडानी समूह की जांच सेबी ने की, लेकिन उसका भी परिणाम क्या हुआ यह भी किसी को नहीं मालूम। और अब जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद मामला न्यायालय में जा पहुंचा है और न्यायालय अपने ढंग से एक समिति बनाकर जांच रिपोर्ट मंगा ली है। बंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट दी गई थी जिसे सभी को साझा करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, लेकिन सेबी अब भी कहती है कि इस जांच के लिए उन्हें कम से कम 15 महीने का समय चाहिए और 6 महीने तो बढ़ा ही दीजिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का रुख इस मामले में बेहद ही तल्ख है और उन्होंने साफ कहा कि इतना समय नहीं दे सकते, जल्द से जल्द रिपोर्ट ला लिया जाए। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि सत्ता चाहती है कि किसी भी तरीके से रिपोर्ट 2024 के चुनाव के बाद आए। यानी आप समझिए मित्र प्रेम में क्या कुछ किया गया। मित्र प्रेम का यह आलम रहा है कि गौतम अडानी एक समय दुनिया के सबसे अमीर दूसरे नंबर के व्यक्ति तक जा पहुंचे थे, लेकिन आज कहां खिसक गए हैं। मित्र प्रेम का यह आलम रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साथ उन्हें विदेश के दौरे पर ले जाते थे और वहां उन्हें काम
दिलाते थे, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कोयला, पावर, सब कुछ, एयरपोर्ट, बंदरगाह, खदान, सब कुछ तो अदानी समूह को एक एक करके मिलता रहा और कहा जाने लगा कि यह सब नियमानुसार दिया जा रहा है। और भी लोग आ सकते हैं बोली लगाने के लिए, लेकिन आमतौर पर जो औद्योगिक घरानों में जो चर्चा है वह यह है कि जिस बीट में अदानी भाग ले और उसे मिलना तय है, तब दूसरे क्यों हिस्सा ले उस नीलामी में, बोली में। और कितने ही खेल हुए हैं इस दौर में, यह भी किसी से छिपा नहीं। और सबसे बड़ी बात तो सेल कंपनियों के माध्यम से जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी समूह को दिए गए हैं, वह भी कम हैरान कर देने वाली बात नहीं है, चौंकाने वाली बात नहीं है। लेकिन इसकी भी जांच का क्या कुछ होगा कहना बेहद कठिन है। और सबसे बड़ी बात तो एक चीनी संदिग्ध नागरिक के साथ गौतम अडानी की तस्वीर, उनकी कंपनी में काम करना, जैसे कई तरह के मामले जो सामने आए हैं, उस पर भी कौन रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट तो जब पुलवामा जैसे जघन्य कांड के भी जब नहीं हो सकते, तो फिर इन सब मामलों का क्या होगा कहना बेहद मुश्किल। लेकिन सत्ता का मित्र प्रेम या देश के प्रधानमंत्री के मित्र प्रेम का क्या असर होगा, जनता किस तरीके से इस मित्र प्रेम को लेकर अपनी राय बनाएगी, यह कहना अभी बेहद कठिन है। क्योंकि 2024 अभी बहुत दूर, अभी तो जनता महंगाई की मार से त्रस्त है। देखना है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। अडानी समूह के खिलाफ क्या जो जांच सेबी कर रही है वह 14 अगस्त तक पूरा हो पाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। धन्यवाद।